आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले नया साल और इस नव वर्ष 2021 का पहले दिन में हम सब जब परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं, मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही उत्तम परमेश्वर है, जो पिछले साल भर हमें संभाला और एक नया वर्ष में हम सभी को प्रवेश करने के लिए उन्होंने हमें मौका दिया। इस बात के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आपके मध्य में वचन में से कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहां की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के काम के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वो परमेश्वर सारा आदर और महिमा पाने के योग्य रखता है। आइए आज की इस विशेष आराधना को जब हम प्रारंभ करते हैं, हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु तू अति उत्तम परमेश्वर है, तू दयाबंद परमेश्वर है। तेरी करुणा प्रभु मानव जाति के लिए, हाँ प्रभु, उस अनुग्रह के सिंहासन से लगातार हमारे जीवन के लिए बहता रहता है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर 2020, हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला और उतना ही नहीं, हम सभी को तूने प्रेम करके प्रभु एक नया वर्ष में तूने प्रवेश करने के लिए दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस नया साल के पहले दिन में प्रभु जब हम, हाँ प्रभु, इस मीडिया के थ्रू से तेरी इबादत करते हैं, हम अपने अपने घरों में बैठ के जब तेरी इबादत करते प्रभु, हम चाहते प्रभु तेरी उपस्थिति हम सभी के मध्य में आ जाए। पिता परमेश्वर अनुग्रहदाता, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते प्रभु, तूने हमें दया किया है। पिता परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष रीति से प्रार्थना करना चाहते प्रभु, जब हम नया वर्ष में प्रवेश किए प्रभु, तेरी ओर से प्रभु हम सभी के जीवन में प्रभु और भी आशीषों को हम महसूस करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस नया साल में प्रभु हमारे स्वास्थ्य को प्रभु तू और उत्तम कर दे, तरोताजा कर दे, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, इस नया साल में प्रभु हमारे हर एक कार्य में प्रभु तू और भी आशीषों को जोड़ पिता, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्ग लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तू उनको और सामर्थ्य शक्ति दे, ताकि प्रभु वो उकाब के समान प्रभु और तरोताजा होके अपने जीवन में इस नया साल में प्रवेश करके आगे बढ़ सके, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए। पिता परमेश्वर, ये साल प्रभु उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट का साल बन जाए। पिता परमेश्वर, बहुत नए नए गवाही उनके जीवन में बन जाए। पिता परमेश्वर, जब हम कलीसिया के लोगों के मध्य में उन सारी गवाही को बताते हैं पिता, आने वाले समय में दूसरे लोग उससे प्रभु उत्साहित हो, आशीषित हो, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। पिता धन्यवाद देते प्रभु, ये सुंदर अवसर तूने दिया है। पिता परमेश्वर, फिर से धन्यवाद देते प्रभु, तूने जैसे हम सभी को प्रवेश करने दिया है पिता, तू हमें मदद कर, हम पूरे ये साल भर प्रभु तेरे अगुवाई से, तेरी आत्मा की अगुवाई से, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से प्रभु हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हाँ पिता, धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना। पिता, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हम विशेष आराधना में प्रवेश कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई से, हाँ प्रभु, सच्चाई और दिल से प्रभु हम कर पाए, यही हमारी निवेदन है। धन्यवाद पिता, दुआ को सुन के उत्तर दिया, हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, यह समय होगा कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, और मैं इस समय निवेदन करूंगा भाई जोनाथन पॉल और उनके टीम हम सभी को परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करें। हो यीशु, तेरा प्यार, oh be enthroned on our praise Jesus, oh हमें नया कर यीशु,
से भर दे हमारे घरों में यीशु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मिलके गाए, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आइए ताली बजाए। मिलके गाए। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये
सुनाऊंगा तुझे प्रेम ने है पाया मेरा अतीत बीत गया तुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया 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 भंवर के बीच में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीते कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना
सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। एक साथ मिलके बोले, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। जब तू हमारे साथ है परमेश्वर, तो कौन हमारा विरोधी ठहरेगा। जब तू हमारे साथ है तो हमें किस भली वस्तु की कमी होगी यीशु। अगले साल में परमेश्वर हम आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। एक नया काम हमें कीजिए यीशु। हमें तू चाहिए यीशु, तेरा प्यार चाहिए, तेरी आत्मा से भर दे हमें। सुख में भी तू, दुख में भी तू, हर पल में सिर्फ तू। सुख में भी तू, दुख में भी तू, हर पल में सिर्फ तू। यार तू, मेरा यार तू, मेरा सच्चा दोस्त तू। प्यार तू, मेरा यार तू, मेरा सच्चा दोस्त तू। तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू और कोई नहीं। तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू और कोई नहीं। हमें तू चाहिए यीशु। तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू और कोई नहीं। हाँ यीशु, तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू और कोई नहीं। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। तेरा स्वर्ग आए इस पृथ्वी पे। तेरा स्वर्ग आए
इस पृथ्वी पे मेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे आजा प्रभु, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, गाते रहे मेरे साथ, पवित्र आत्मा, गाए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर जैसे ये लोग आपके पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, जैसे आपको पुकार रहे हैं अपने घरों में, ओ पवित्र आत्मा आइए इनको छू के अभिषेक कीजिए। सुख में दुख में परमेश्वर आप हैं जो साथ रहते हैं। अगले साल में हम जो लेके जाना चाहते हैं, हम आपको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, हम आपको अपने जीवन में लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब जहां आप हैं वहां खुशी है, वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, नए साल में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आइए कुछ देर हम सिर्फ परमेश्वर को स्तुति दें, उसको उसके नाम को उठाएं, उसको आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसके अलावा हम आपको और कुछ दे नहीं सकते। हम आपको अपनी स्तुति देते हैं अपने दिलों की गहराई से आज, और कहते हैं परमेश्वर कि आप महान हैं, आपका नाम परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ऊंचा रहेगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका नाम हमारे जीवन में भी ऊंचा हो, परमेश्वर होने पाए हमारे जीवन में इस नए साल में एक नया कार्य हो परमेश्वर, एक ऐसा कार्य हो जो हमारे बारे में ना हो परमेश्वर, हमारे स्वार्थ हमारी ज़रूरतों के बारे में ना हो, परंतु परमेश्वर आपके राज्य के बारे में हो, आपके साम्राज्य आपकी महिमा के बारे में हो परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं और हम ये आपसे अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर कि जब हम इस कामना को अपने दिलों में रखते हैं होने पाए कि परमेश्वर हम आपके अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करें, ताकि आपकी सामर्थ में भर के परमेश्वर हम इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, ना सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए होने पाए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं और सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितनी उत्तम बात है, सचमुच हमारा परमेश्वर भला है, उसने हम सभी को आशीषों से मालामाल किया है।
मेरे प्रिय मित्रों, ये समय होगा कि हम उस परमेश्वर को आदर और महिमा करने के लिए हम अपने अपने भेंटों को उसके पास लेके आएंगे। और यदि आप इसी वक्त आप भेंट को देना चाहते हैं, ऑनलाइन के थ्रू से आप दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ये सारे डिटेल्स उपलब्ध है। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा एबल से कि वो सामने आके एक विशेष गीत को प्रस्तुत करें। तेरी आशीषों से भर कर मैं जाऊं कहाँ, तेरी राहों पे मुझको न मिलती है सजा। तेरी आशीषों से भर कर मैं जाऊं कहाँ, तेरी राह में मुझको न मिलती है सजा। तेरा जिक्र है वो रूह पाक है, मेरे होठों पे यीशु तेरी बात है। तेरा शुक्र है वो रूह पाक है, मेरे होठों पे यीशु तेरी बात है। तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा, तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा। तेरा शुक्र है वो हर पल साथ है, मेरे होठों पे यीशु तेरी बात है। तेरा शुक्र है वो हर पल साथ है, मेरे होठों पे यीशु तेरी बात है। तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा, तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा, तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा, तू है मेरा रखवाला प्रभु, तू है मेरा सहारा। परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है और वो अपने जीवित वचन से हमें हर समय आत्मिक के जीवन को तृप्त करता है। और ये समय होगा कि उसके जीवित वचन को हम सब मिलके सुनेंगे। और ये जो नया साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई करे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे मसीह मंडली कलीसिया के सीनियर पासवान रेवरेंड बेंजामिन पॉल जी को मैं निवेदन करूंगा, वो परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में बांटे। प्रियो, मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी अनुग्रह करके हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए हमारी सहायता किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सभी भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज इस नए वर्ष के आराधना में आप शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ कलीसिया के लोगों को और बाहर के लोगों को मैं नए वर्ष की बधाई देना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि काश ये 2021 हम सब के लिए आशीषमय हो। ये 2021 हम सब के लिए एक आनंद का वर्ष हो। ये 2021 हम सब के लिए शांति का वर्ष हो। ये 2021 हम सबों के लिए सफलता का वर्ष हो। ये 2021 हम सबों के लिए प्रभु में
आगे बढ़ने का वर्ष हो। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हमने 2020 में हमने शुरू से हमने देखा है कि पूरे विश्व के अंदर में क्या कुछ नहीं हुआ है। पूरे विश्व के अंदर में ऐसे घटना घटी है जिसको हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था प्रियो। परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में परमेश्वर एक अद्भुत काम करे और तमाम जो बातें पिछले वर्ष में हुई है उसमें फिर से प्रभु हमें पढ़ने न दे। इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर हम ध्यान करें। हालेलुया। और आज सुबह के समय मैं परमेश्वर के वचन में से यशायाह नबी की किताब में से 3 अलग अलग भागों से मैं आपके सन्मुख मैं पढ़ना चाहूंगा, जहां पर परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा के विषय में हम पढ़ेंगे और आज मनन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपके सन्मुख यशायाह नबी की किताब और उसका 43 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ूंगा। फिर उसके बाद 42 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ूंगा और उसके बाद 48 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ूंगा। और ये तीनों वचनों में हम आज देखेंगे कि परमेश्वर कितना महान है और वो अपने लोगों के लिए कितनी महान प्रतिज्ञाएं करता है। अपने लोगों के लिए कितने बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर विचार बनाता है। उन बातों को आज हम इस नए वर्ष में हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। यशायाह नबी की किताब और उसका 43 अध्याय और उसके 19 वचन में यहां पर में यूं लिखा है, देख मैं एक नई बात करता हूं, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दे रहा है कि देखो मैं एक नई बात, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं इसमें इस प्रकार से लिखा है, आई विल डू अ न्यू थिंग्स, नाउ इट शैल स्प्रिंग फोर्थ, shall ye not know it? I will ever make a way in the wilderness and river in the desert. परमेश्वर एक नई बातें करने के लिए, नया काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर 2021 में हम सबों से प्रतिज्ञा कर रहा है प्रिय। और उसका दूसरा वचन यशायाह नबी की किताब 42 अध्याय और उसके 9 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया। जो कुछ बातें पिछले वर्ष में हुई है उन बातों को परमेश्वर कहता भूल जाओ, उसको छोड़ दो, और जो बातें आने वाली है, जो मैं करने वाला हूं, मैं उनके विषय में मैं तुमको चिताता हूं। हालेलुया। जी हां प्रियो, परमेश्वर इस आने वाले वर्ष में क्या क्या करने वाला है परमेश्वर पहले से हमें आज बता रहा है। हालेलुया। तीसरा जो वचन है यशायाह नबी की किताब और उसका 48 अध्याय उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तूने सुना है, सो अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसे गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। हालेलुया। काश परमेश्वर इस तीनों वचनों के द्वारा परमेश्वर इस 2021 में परमेश्वर एक नया काम करे। हालेलुया। विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ऐसे दोबारा नहीं चाहता कि जो 2020 में जो बातें हुई है वो दोबारा जो है आने वाले भविष्य में कभी घटे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत दर्दनाक था। लाखों के तादाद में दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में लोग मारे गए इस बीमारी के कारण में। परंतु परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने वाला हूं, नया काम मैं करने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। प्रियो, इन तीनों वचनों में जो अलग अलग बातें जो परमेश्वर ने बताया है, जो परमेश्वर करने वाला है, हम उसको अलग अलग तरीके से हम इन बातों को हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रियो, क्योंकि ये हमारे लिए ये नए वर्ष में बहुत बहुत जरूरी है इन बातों को समझना जो परमेश्वर करने के लिए
पूरे विश्व में जो करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज का मैं जो शीर्षक जो मैं निकाला हूं वो ये है कि प्रॉमिस फॉर द न्यू वर्क, एक नए काम करने की परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा। और हम सब यही दुआ करते हैं, आशा करते हैं, कामना करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में 2021 में एक अद्भुत काम, एक आश्चर्यजनक काम, एक आशीषमय काम, एक चंगाई का काम परमेश्वर पूरे विश्व में करे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। प्रियो, इस तीनों वचनों में हम परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा को हम देखते हैं। जी हां प्रियो, अगर हम बाइबिल को देखते हैं तो बाइबिल जो है ये परमेश्वर के प्रतिज्ञा से भरी हुई किताब है। हालेलुया। पूरे बाइबिल के अंदर में करीब करीब 8010 प्रतिज्ञाएं हमें मिलती है जो परमेश्वर ने किया है, जिसमें से करीब करीब 7400 से ज्यादा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सीधे मनुष्य से किया है कि परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के लिए परमेश्वर क्या क्या काम करेगा। हालेलुया। सो इतने ढेर सारे प्रतिज्ञा जो है बाइबल में अपन को मिलती है। और इतना नहीं, यदि आप बाइबल को खोलोगे, यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो मैं सोचता हूं हमारे जीवन में जिन जिन परेशानियों को, जिन जिन समस्याओं को, जिन जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उन सारे समस्याओं का उत्तर जो है ये पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमें मिलता है। प्रिय, यदि हम शरीर में कमजोर होते हैं या शरीर में जब हम बीमार होते हैं तो उसके लिए भी प्रतिज्ञा इसमें है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिर बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसके 3 वचन में इस प्रकार से लिखा कि वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है। जी हां प्रिय, हम चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, बाइबल के अंदर उस बीमारी से चंगाई पाने के लिए या उस बीमारी की अवस्था में तसल्ली पाने के लिए जो है पवित्र ग्रंथ बाइबल में उसका भी उत्तर हमें मिलता है। यदि हम किसी आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं, पवित्र ग्रंथ बाइबल में उसके लिए भी हमारे लिए उत्तर मिलता है। प्रिय, बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। बाइबल यह भी बताती है, संत पौलुस जो है इस प्रकार से कहता, मेरा परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अनुसार तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। जी हां प्रिय, यदि हम आर्थिक संकट से जा रहे हैं उसके लिए भी जो है पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो है उत्तर है। प्रिय, इतना नहीं परंतु हम और भी किसी जीवन में किसी डर भय से अपन गुजर रहे हैं तो उसके लिए भी उत्तर पवित्र ग्रंथ बाइबल में मिलता है। प्रिय, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10 वचन में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। जी हां प्रिय, यदि हम निराशा में, डर भय से यदि हम जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के वचन में उसके लिए भी हमारे लिए प्रतिज्ञा है, उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में हमारे लिए उत्तर है। प्रिय, इतना नहीं परंतु यदि हम किसी शिक्षा संबंध बातों से अगर हम परेशान हैं या हमारे बच्चे जो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में उसके लिए भी प्रतिज्ञा दिया। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे। लिखा है नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इस प्रकार से प्रियो, बाइबल के अंदर में हर समस्या का उत्तर है। हर समस्या के लिए परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रतिज्ञा करता है कि मैं उस समस्या में से, उस कठिनाई में से, उस बीमारी में से, उस अवस्था में से मैं तुम्हें छुड़ाने की शक्ति रखता हूं। हालेलुया। जी हां प्रियो, हर बातों के लिए यदि आप आत्मिक जीवन में परेशान हैं,
आप प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं परंतु आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो है उत्तर है, उत्साह से भरी हुई जो है वचन अपन को मिलता है। यदि हम बाइबल में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10 वचन से 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से हम शैतान के ऊपर, हम शरीर के ऊपर और तमाम शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर में कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उन सारे आत्मिक हथियार को बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। कौन कौन से हथियार आत्मिक हथियार है पवित्र ग्रंथ बाइबल बताती है, जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक कामों के ऊपर में हम जय प्राप्त कर सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय हालेलुया। इतना नहीं परंतु यदि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 3 वचन में परमेश्वर कहता है, तू प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी गुड़ बातें, गुप्त बातें मैं तुझे बताऊंगा जिसको तू अभी तक समझा नहीं है। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी भेद की बातें, अद्भुत बातें जो है, जो अभी तक हम नहीं समझे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उसको प्रकट करना चाहता है। यदि हम और किसी भी प्रकार के चिंता फिक्र में हैं तो उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, फिर परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे समझ से परे है प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। जी हाँ, बाइबल जो है ये प्रतिज्ञा की किताब है प्रियो। हालेलुया। बाइबल के अंदर में जीवन के हर परिस्थिति के लिए उसका उत्तर है प्रियो। और जितनी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में किया है वो सच्ची है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हां और आमीन में है। अगर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है तो प्रियो, हमारे अंदर एक सवाल होता है और ये एक सवाल जो है, ये करने वाली बात है, वो ये है कि यदि परमेश्वर का वचन सच्चा है, यदि परमेश्वर का वचन जीवित है, यदि परमेश्वर का वचन हां और आमीन में है, तो इन सारे परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख क्यों नहीं पाते? परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का अनुभव हमारे जीवन में हम क्यों नहीं कर पाते? प्रियो, इसका कारण यही है कि हम परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं होते, परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर में हम अटूट विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हम चलते नहीं हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर की इन तमाम महान प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख नहीं सकते। परंतु प्रियो, दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को लेकर वो प्रतिदिन अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं और वो अपने जीवन में परमेश्वर की इस महान प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखते हैं, परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रिय, चाहे वो चंगाई से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक बातें हो, चाहे वो किसी सोशल बातें हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो और भी किसी भी परेशानी से वो गुजरते क्यों ना हो, प्रियो, ऐसे परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी तारीफ हो प्रियो। हालेलुया। और यही कारण है प्रियो, जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर जब हम पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं करता है। परमेश्वर करना तो चाहता है परंतु हम पूरी तरीके से हम प्रभु के वचन के ऊपर में हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर की इन महान प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमें उसके ऊपर में विश्वास करना है। हालेलुया।
परिस्थिति को देखकर नहीं, जिन बातों को आप देख रहे हैं, जिन बातों को आप सुन रहे हैं या जिसको आप अनुभव कर रहे हैं प्रियो, उसको आप एक तरफ रखिए। परंतु जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पूर्ण तरीके से, बातें कठिन होगी, बातें असंभव वाली होगी, और ऐसे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, ये हो नहीं सकता है, परंतु यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा कर रहा है तो हमें विश्वास करना है प्रियो। जैसे इब्राहिम और सारा के साथ, उनके लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब्राहम जो है वो 99 वर्ष का हो गया था और सारा जो थी वो 90 वर्ष की हो चुकी थी। और ऐसे समय पर जब परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा करता है कि आने वाले वसंत ऋतु में तुम्हारा एक पुत्र होगा, तो उनके लिए विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो गया। परंतु ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आने वाले वसंत ऋतु में अब्राहम और सारा, तुम दोनों के पास में एक पुत्र होगा। और परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसा ही वसंत ऋतु में आने वाले वर्ष में अब्राहम के पास एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो जब तक काम नहीं करता है, या जिस काम के लिए मेरे वचन को मैं भेजता हूं वो काम जब तक नहीं करता है, वो वापस मेरे पास यूं ही नहीं लौटता है। इसका मतलब यह है प्रियो कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के मुख से हमारे लिए निकला है, यदि उस पर हम विश्वास करेंगे तो वो 100% वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन 3 वचनों में जो है आने वाले 2021 में परमेश्वर जो है एक महान कार्य करने के प्रतिज्ञा जो है हमसे करता है। केवल हमें विश्वास करना है, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इस 2021 में जीना है प्रिय। और आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है सारे परिस्थितियों को बदलकर जो कुछ हमने पिछले वर्ष में अनुभव किया है वो फिर हम दोबारा अनुभव नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं, देखो मैं तुम्हारे बीच में एक नया काम करता हूं। हालेलुया। जी हाँ प्रिय, आइए अब इन वचनों की ओर जाएंगे जिसको हमने पढ़ा है। तीनों वचनों में एक शब्द बार बार आया है। इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं, एक शब्द जो आया है बार बार तीनों जगह, वो है बिहोल्ड। हिंदी में जिसको कहते हैं देखो, बिहोल्ड आई विल डू अ न्यू थिंग, बिहोल्ड आई विल डू अ ग्रेट थिंग। देखो मैं एक नई बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने के लिए जा रहा हूं। जी हां प्रियो, परमेश्वर कह रहा है बिहोल्ड, देखो लिखा प्रियो। जी हां, जब हम बाइबल के अंदर में भी देखते हैं और परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर यदि कोई भी काम करता है, परमेश्वर कोई भी काम छिप के नहीं करता है प्रियो, परंतु परमेश्वर जो काम करता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर काम करे और दुनिया उसको देखे कि सचमुच में ये अद्भुत काम है जो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन में बार बार इस प्रकार से आ रहा है कि बिहोल्ड, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। जी हां प्रियो, इस 2021 में अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो दुनिया देखेगी कि परमेश्वर इस 2021 में कितना अद्भुत काम, कितना बड़ा काम जो है पूरे दुनिया के अंदर में करने के लिए जा रहा है। यदि सारी दुनिया 2020 में जो कुछ हुआ है उसके द्वारा सबक लेकर, शिक्षा लेकर, परमेश्वर के भय में आकर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, अपने पुराने जिंदगी से हटकर, पुराने कामों से हटकर, पाप से हटकर यदि एक नए तरीके से 2021 में परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलने शुरू कर दे, तो सचमुच में मैं और आप परमेश्वर के महान काम को, परमेश्वर के अद्भुत काम को हम अपने जिंदगी में, अपने देश में और पूरे विश्व में देखेंगे, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यहां पर मैं कर, बिहोल्ड। हालेलुया। यदि हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर जब जब बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने छिप के नहीं किया है, परंतु हजारों और लाखों के तादाद में लोगों ने
परमेश्वर के महान कामों को देखा है। यदि हम निर्गमन की किताब में जाते हैं कि जब मूसा जो है बड़ी भीड़ को लेकर मिस्र से जब बाहर वो आ रहा था, और वहां पर में देखते हैं कि जब वो एक लाल समुद्र के पास में पहुंचे और वहां पर फिरौन बादशाह भी अपने सेना को लेकर इजरायलियों का पीछा करते हुए एकदम नजदीक में जब पहुंच गए, और वहां पर उस सेना को देखकर सारे इजरायली, क्योंकि वो निहत्थे थे, और वो चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, रोने लगे, मूसा के विरोध में जब वो बातें करने लगे। बाइबल ये बताती है प्रियो 14 अध्याय उसके 13 और उसके 14 वचन में, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार अर्थात छुटकारे का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। मूसा ने उस भीड़ से कहा कि देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कोई भी काम गुप्त में नहीं करता प्रियो। और उस दिन लोगों ने देखा लाल समुद्र जो है 2 भागों में बंट गया। इस्राएली जो है समुद्र के पार चले गए, और जैसे फिरौन बादशाह और उसकी पूरी सेना जब समुद्र के बीच में आया, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर उस समुद्र के पानी को जो 2 भाग किया था उसको फिर से वो जोड़ दिया प्रिय। और राजा और उसके जितने भी सेना के लोग थे वो सब पानी में बह गए और खत्म हो गए। इसलिए मूसा ने कहा था देखो कि यहोवा जो आज काम तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। लोगों ने देखा कि परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत है, और वो कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, जैसे मूसा ने कहा था परमेश्वर से वचन पाकर कि तुम उनको दोबारा नहीं देखोगे, जी हाँ, वो धरती पे रहे नहीं तो उनको दोबारा कहां से देखेंगे, सब पानी में डूबकर सब खत्म हो गए। जी हाँ प्रिय, परमेश्वर कोई भी काम छिप के नहीं करता। दूसरी बात, जब हम पहला शामिल उसके 17 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी जब दाऊद गोलियात से जब लड़ने के लिए जा रहा था, दाऊद ने भी पूरे इस्राएल की सेना को और गोलियात के लोगों को एक चैलेंज किया, और उसने ये कहा उसके 46 वचन में, 46 वचन में, 17 अध्याय 46 वचन में दाऊद कहता है कि आज तुझे मेरा परमेश्वर मेरे हाथों में कर देगा और सारे लोग देखेंगे। हालेलुया। जी हाँ प्रिय, उस दिन भी ऐसी हुआ कि उस दिन दाऊद जो है गोलियात को मार डाला, और उस दिन सारे लोगों ने अपने आंखों से देखा इस अद्भुत काम को कि एक छोटा सा लड़का, एक इतना महान योद्धा को जो निपुण था लड़ाई में, उसको उसने खत्म कर दिया। यह प्रियो परमेश्वर का काम। इतना नहीं, परंतु पहला राजा और उसके 18 अध्याय में हम एलिया के विषय में पढ़ते हैं। जो बाल के पुजारी थे उनको एलिया ने भी चुनौती दिया, यदि तुम्हारा ईश्वर जीवित है तो तुम मुझसे प्रार्थना करो और वो आग स्वर्ग से भेजेगा, और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जब उन्होंने प्रार्थना किया और आग जब नहीं आया, तब एलिया ने कहा अब तुम बंद करो, अब मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रियो, उस दिन एलिया यही कहना चाह रहा था, प्रियो देखो अब मेरा परमेश्वर जो है आसमान से आग गिराने वाला है। और जब एलिया ने प्रार्थना किया, प्रियो बाल के ढेर सारे जो याजक थे उन्होंने आसमान से आग गिरते हुए देखा, और उस वेदी को जो है पानी सहित, लकड़ी समेत, धूल समेत, पत्थर समेत जो है भस्म होते हुए देखा। हालेलुया। उस दिन उन्होंने मान गए कि सचमुच में इस्राएल का यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए 3 वचन जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, उसका शुरुआती इस प्रकार से होता, बिहोल्ड, देखो मैं एक नया काम करने पर हूं। हालेलुया। प्रियो, इतना नहीं, परंतु यदि जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय में, लाजरस को मरकर 4 दिन हो चुके थे और लाजर को दफन भी कर दिए गए थे, परंतु बाइबल यह बताती है कि यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास में गया और पत्थर को हटाने के लिए कहा। जब वो पत्थर को हटा दिए, तब बाइबल यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बड़े आवाज से चिल्लाया और कहा, लाजर
बाहर आ, और लाजर जो है उस कब्र में से निकलकर बाहर आ गया। चिल्लाने का मतलब क्या था यीशु मसीह का? यीशु मसीह शांत तरीके से भी लाजर को छूता और लाजर जीवित हो जाता। परंतु चिल्लाने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह भी बताना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। कि देखें कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। और वहां पर बाइबल ये बताती है जितने लोग वहां पर में खड़े थे सब आश्चर्य करने लग गए। हालेलुया। कि 4 दिन के मरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। इतने नहीं, परंतु लूका की इंजील और उसके 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से एक बीमारी के शिकार थी, बाइबल ये बताती है कि बहुत सारे वैद्यों के पास में गई फिर भी ठीक नहीं हुई, परंतु वो मन में ऐसे विश्वास करती थी कि यदि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसे किया, भीड़ में किसी भी तरीके से यीशु मसीह के पास में आई और यीशु मसीह को छुई और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। और जैसे उसने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने वहां एक आवाज लगाया, किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। ये शब्द कहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को, उन भीड़ों को बताना चाहते थे, देखो कुछ हुआ है। हालेलुया। देखो मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। देखो मैंने एक स्त्री को उसके 12 वर्ष के बीमारी से मैंने उसको चंगा कर दिया। प्रिय, यीशु मसीह को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आत्मा में जान चुके थे, परंतु यीशु मसीह लोगों को दिखाना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया है। हालेलुया। जी हां प्रियो, यह है परमेश्वर का काम कि जब परमेश्वर काम करता है तो लोग देखते हैं, दुनिया देखती है और इतिहास में जो है वो लिखा जाता है। प्रियो, हालेलुया। यह है प्रियो, और वही काम करने के लिए परमेश्वर 2021 में करने की प्रतिज्ञा कर रहा है, करने की घोषणा कर रहा है। प्रियो, हालेलुया। यदि मैं और आप यदि परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के ऊपर यदि विश्वास करेंगे, यदि इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में ले लेंगे, अपने लिए ले लेंगे, अपने परिवार के लिए ले लेंगे, अपने कलीसिया के लिए ले लेंगे, अपने समाज के लिए ले लेंगे, अपने देश के लिए ले लेंगे, पूरे विश्व के लिए अगर ले लेंगे, तो प्रियो परमेश्वर एक बहुत बड़ा जबरदस्त काम जो है पूरे दुनिया के अंदर में करने वाला है। शर्त यह है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। इसको ऐसी ले ले, इस वचन को, इस प्रतिज्ञा को, यह परमेश्वर का वचन है और यह होकर ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। ये झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। हालेलुया। ये जिंदा परमेश्वर है और जो उसके मुख से निकलता है वो बातें होती है। हालेलुया। बाइबल बताती आदि में भी परमेश्वर ने कहा और सृष्टि की रचना होते चले गए। प्रियो, हालेलुया। ये वही परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो, जिसने अपने शब्दों के द्वारा पूरे सृष्टि की रचना की है। वही परमेश्वर आज सुबह के समय मुझसे और आपसे, पूरे दुनिया से कह रहा है कि देखो मैं एक नया काम करने पर हूं। हालेलुया। पुराने बातें जो हुई सो हुई, परंतु मैं एक नया काम पूरे विश्व में मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, उसके 2 अध्याय प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठकर 40 दिन तक 500 से भी ज्यादा लोगों को जगह जगह पर दिखाई दिए और अंत में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। परंतु जब जा रहे थे तब उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है प्रेरितों के काम और 2 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन में कि जिस दिन पवित्र आत्मा आया वहां पर करीब करीब 120 लोग वहां पर में थे और कितने प्रांत के लोग वहां पर में जमा हुए थे। बहुत बड़ी भीड़ थी प्रिय। जब पवित्र आत्मा आया, बाइबल ये बताती लोगों ने एक आग की जीप से आते हुए और शिष्यों के ऊपर में ठहरते हुए लोगों ने अपने आंखों से देखा है। हालेलुया। जी हां प्रिय, परमेश्वर जब काम करता है तो लोग देखते रह जाते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात,
इस जो 3 वचनों में जो पढ़े हैं, उसमें से जो दूसरा शब्द है वो ये है, मैं करूंगा। देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। हमने पहले देखा, परमेश्वर ने कहा देखो। अब दूसरे शब्द जो परमेश्वर ने कहा कि आई विल डू इट, मैं करूंगा। कई बार प्रियो, अपने जीवन की अवस्था को देखकर, परिस्थिति को देखकर, जैसे हमने 2020 में हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर में शायद जनवरी से शुरू हो गया होगा, बाद में हमें मार्च में पता चला, और ये सारे बातों को देखकर आज तक जो हो रहा है, और हम आने वाले दिनों में हम सुन रहे हैं कि एक नया वायरस निकल गया है। अभी एक बीमारी से बचे नहीं है, अभी एक दूसरी बीमारी जो है पूरे विश्व के अंदर में आ चुकी है प्रिय। और हमारे अंदर में ऐसे सवाल उत्पन्न होगा कि कैसे होगा, कौन करेगा। प्रियो, इस सारे बातों को देखकर यह सोचना गलत नहीं है, स्वाभाविक है कि हमारे अंदर में सवाल आएगा कि कैसे हो सकता है, और कभी कभी ऐसे भी विचार आएंगे कि कभी हो नहीं सकता है। परंतु यहां पर परमेश्वर कह रहा है प्रियो कि मैं करूंगा। करने वाले देश के जो वैज्ञानिक नहीं हैं, करने वाले देश के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं, ये अद्भुत काम को करने वाले जो है पूंजीपति नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ये कह रहा है ये काम मैं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्य की बस की बात नहीं है प्रिय। 2020 में जो घटना हुई है, बड़े बड़े जो है धनाढ्य देश जो है, और जिनके पास में विज्ञान के चीजें हैं, आधुनिक हथियार है, पैसे से भरपूर है, सब कुछ होने के बाद में भी अब जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं। सारे देश के बड़े बड़े लोग जो है इस बीमारी के सामने जो है घुटने टेक दिए प्रिय, कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं कर पा रहे, केवल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता प्रिय। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि ये अद्भुत काम, ये आश्चर्य कर्म, ये नया काम जो है मैं करूंगा। हालेलुया। किसी देश का नाम लेके नहीं कह रहा कि इस्राएल करेगा, परंतु परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। हालेलुया। केवल तुम देखते रहो, केवल तुम मुझ पर विश्वास करो, केवल मुझ पर भरोसा करो, केवल तुम मेरे बातों पर प्रतीति करो, केवल तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलो, और देखो ये सारे बड़े काम, नए काम, अद्भुत काम इस 2021 में मैं करूंगा, और तुम देखते रहोगे। हालेलुया। जी हां प्रिय, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर इन वचनों में चुनौती के साथ में क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने गुजरे दिनों में भी, गुजरे इतिहास में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं प्रिय। हालेलुया। यहोशू से कहा, यहोशू तुझे कुछ नहीं करना है, यरीहो में जाना और उसके चारों ओर जो है 6 दिन तू एक एक चक्कर मारना, और 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और ऐसे करने से यरीहो की जो इतनी बड़ी दीवार, जिसके ऊपर जो है 7 रथ भाग सकते थे, इतना मजबूत, इतना बड़ा दीवार जो है, वो केवल आराधना के द्वारा परमेश्वर उसको गिरा देगा। हालेलुया। और ऐसे हुआ प्रिय कि उन्होंने आराधना किया, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, और जैसे परमेश्वर ने कहा था उन्होंने वैसा ही किया, और यरीहो की जो दीवार थी वो लिखा है कि न्यायों से जो है वो गिर गए प्रिय। जब हम न्यायों की किताब पढ़ते हैं गिदयोन के विषय में, वहां पर भी जब अमलेकी जब उससे लड़ने के लिए इकट्ठा हो गए, और बाइबल ये बताती है कि अमेरिकी के लोग जो थे उनकी संख्या जो है गिनी नहीं जा सकती, टिड्डियों के समान लिखा। फिर लिखा रेत के जो बालू के समान थे। और जब गिदयोन ने लोगों से कहा कि कौन कौन मेरे साथ लड़ाई में चलेगा, तो करीबन 32,000 लोग आ गए वहां। परंतु परमेश्वर गिदयोन से कहता है, गिदयोन ये 32,000 लोग बहुत है। तब गिदयोन ने उन सारे लोगों से कहा, यदि कोई सचमुच में लड़ाई के लिए मेरे साथ आना चाहते, जिसके अंदर में डर भय नहीं है, तो वो मेरे साथ आए, और जो जिसके अंदर में डर है, भय है, वो वापस चले जाए।
20,000 लोग वापस चले, 12,000 बचे। फिर भी परमेश्वर गिदयोन से कहता है कि अभी भी लोग ज्यादा हैं, कम कर तू। और गिदयोन ने उनकी परीक्षा करते 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 जब 200 लोग बच गए, तब परमेश्वर कहता है कि इन 200 के द्वारा मैं तुझे विजय दूंगा। प्रियो, एक तरफ रेत के बालू के समान सेना है और एक तरफ 200 लोग मात्र केवल है। और हम मानवीय बुद्धि से, अनुभव से कह सकते हैं कि ये कैसे है, ये हो नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने कहा था, मैं इन 200 के द्वारा ही मैं तुझे विजय दूंगा और इन 200 लोगों को भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं तुझे विजय दूंगा। और उस दिन ऐसा ही हुआ प्रिय, बिना युद्ध लड़े परमेश्वर जो है उस बालू के किनकों के समान जो सैनिक थे उन सबको भगा दिया। यह है प्रियो परमेश्वर का काम, मैं करूंगा, परमेश्वर कह रहा है। जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती प्रियो। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत जो है परमेश्वर को अपना काम करने से रोक नहीं सकता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर यहां पर में प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो अद्भुत काम, वो बड़ा काम, वो नया काम मैं करूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का महान काम और ये परमेश्वर का अद्भुत काम जो परमेश्वर करने वाला है, वो कैसे होगा, कब होगा? किसी ने कहा है, जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर अपना काम करता है। हालेलुया। जी हां प्रिय, अभी तक 2020 में हम काम कर रहे थे। हालेलुया। हमारे डॉक्टर काम कर रहे थे, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, हमारा पैसा काम कर रहा था प्रिय। परंतु 2021 में परमेश्वर कह रहा है, तुम काम करने के बाद में भी काम नहीं कर पाए, परंतु मैं अब एक नया काम करूंगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर कह रहा है प्रियो, आज पूरे विश्व से यही परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे बातों पर विश्वास करो, तुम मेरे बातों पर प्रतीत करो कि मैं एक अद्भुत काम पूरे विश्व में मैं करने वाला हूं। हालेलुया। अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो, अपने धन को, अपनी शक्ति को, तमाम टेक्नोलॉजी को आप एक तरफ रख दो, केवल मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। Behold, I will do a great thing. हालेलुया। देखो, मैं एक तुम्हारे लिए अद्भुत काम करने वाला हूं। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत ने भी यही कहा कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी हां प्रियो, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना की है, अद्भुत रीति से अभी तक इस विश्व को चलाते आया है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर से एक बार बड़े अनुग्रह करके, बड़ी दया करके, हमें क्षमा करके परमेश्वर फिर से एक बार प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बार नया काम करने वाला हूं। हालेलुया। केवल तुम मुझ पर विश्वास करो, केवल तुम मेरे पीछे चलो। हालेलुया। पाप के रास्ते को छोड़ दो। हालेलुया। और देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम करने वाला हूं। और इस वचन में तीसरी बात जो परमेश्वर कह रहा है, न्यू वर्क, नया काम। Behold, I will do a new work. देखो, मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। नया काम प्रिय, ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए नया नया काम करने में परमेश्वर को आनंद आता है। हालेलुया। परमेश्वर हर समय जो है अपने लोगों के बीच में एक अद्भुत काम करना चाहता है। शुरू से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सारे सृष्टि की रचना की और करने के बाद परमेश्वर कहता है अच्छा है। जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। जी हां, हमारा परमेश्वर जो है एक नया काम करने की हरदम प्रेरणा रखता है। हालेलुया। जिससे उस नए काम के द्वारा मनुष्यों को आशीष मिले। हालेलुया। मनुष्यों की भलाई हो। इसीलिए इस वचन में भी परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया काम करने वाला हूं। हालेलुया। जी हां प्रियो, इतना नहीं,
परंतु प्रभु ने एक और भी नया काम करने की प्रतिज्ञा हमसे किया है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर वहां पर भी प्रतिज्ञा किया, फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर न केवल आने वाले दिनों में परमेश्वर एक नया काम करने वाला है, परंतु परमेश्वर अंत में जो है वहां पर भी परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि ये सारे जो कुछ सृष्टि को हम देख रहे हैं प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर बदलकर एक नया आकाश और नई पृथ्वी की रचना परमेश्वर करने जा रहा है। अगर उतना बड़ा काम परमेश्वर ने पहले किया और उतना बड़ा काम परमेश्वर ने संसार के अंत में करने की प्रतिज्ञा कर रहा है, सो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर 2021 में करने के लिए जा रहा है वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। केवल हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, केवल हमें भरोसा करने की आवश्यकता है, केवल हमें प्रतीति करने की आवश्यकता है, केवल इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। काश परमेश्वर ऐसे करने के लिए इस नए वर्ष में हम सबों की सहायता और मदद करे। प्रियो, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा प्रियो, हम दिनों और महीनों के ऊपर विश्वास न करें प्रियो। वर्ष आएगा और वर्ष चला जाएगा, 365 दिन के बाद ये 2021 भी जो है पुराना हो जाएगा प्रियो, परंतु हम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें जो चीजों को बदल सकता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर में, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर में हम विश्वास करें जो न बदलने वाला परमेश्वर है और उसका वचन भी हाँ और आमीन में है, बिना पूरा हुए वो वचन नहीं रहेगा प्रिय। हालेलुया। काश परमेश्वर इस नए वर्ष में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के एक नए काम को, अद्भुत काम को देखने के लिए हम सबों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी जो कुछ पिछले वर्ष में हुआ प्रभु जी, उसको आप हमारे जीवन से भुलाना चाहते हैं महान परमेश्वर। उस दर्द को प्रभु जी, उस पीड़ा को प्रभु जी, उस अनुभव को, और इस नए वर्ष में प्रभु जी आप हमारे जीवन में, हमारे पूरे विश्व में प्रभु जी आप एक नया काम करना चाहते हैं। बड़े अनुग्रह से, दया से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक लोगों की आप सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हम पूरे मन से प्रभु जी हम आपके प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करें प्रभु जी, ताकि आपके अद्भुत कामों को इस नए वर्ष में प्रभु जी हम देखने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, इस सुनने वाले हर एक भाई बहनों के अंदर में प्रभु जी आप अपने वचन के प्रति विश्वास पैदा कीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया। अविश्वास को निकाल दीजिए प्रभु जी, संदेह को निकाल दीजिए महान परमेश्वर, नकारात्मक बातों को निकाल दीजिए प्रभु कि ये कैसे होगा, परंतु प्रभु जी हमारे अंदर में विश्वास डालिए, क्योंकि इस काम को कोई मनुष्य नहीं करेगा, इस काम को प्रभु जी आप करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और हम विश्वास करें प्रभु जी कि आप उसको हमारे बीच में, हमारे जीवन में आप उसको करेंगे। प्रभु एक बार फिर से इस पूरे वर्ष को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूं कि एक एक दिन प्रभु जी अपने भय में आप हमें चलाना महान परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर, सबको बड़ी आशीष देना। ये पूरा वर्ष प्रभु जी हम सबों के लिए एक अद्भुत वर्ष हो, ऐसा वर्ष कि जिनको हमने कभी बीते दिनों में देखा नहीं है प्रभु जी, अनुभव नहीं किया। सब बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय आशीष वचन के द्वारा इस सभा को समाप्त करने से पहले अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि आने वाले 3 तारीख की आराधना जो है वो ऑनलाइन में ही होगी, और आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि चर्च में हमारी आराधना को जल्दी से जल्दी हम
आरंभ करेंगे तो इसके विषय में भी आप प्रार्थना करते रहें। आइए हम आशीष वचन के साथ इस आराधना को समाप्त करेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे और एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।